मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। चीता कैंप के भी है फरार। मर्डर करने के बाद उसने दिया था चेतावनी, एक का मर्डर कर चुका हूं, दो अभी भी बाकी है। दरअसल हम आपको बता दें, एक हफ्ता पहले हमने जो आपको न्यूज दिखाई थी, चीता कैंप में हमजा नाम के शख्स का मर्डर हो गया था। बड़ी बेरहमी थी, जिसका मर्डर किया था मोहम्मद नाम के शख्स ने। और ये मोहम्मद पहले भी कई मामलों में वहां से तड़ीपार हो चुका था और वो तड़ीपार में ही था, लेकिन वो वहां पर चीता कैंप में घुमा करता था। जिसके बाद वहां पर हमजा नाम के शख्स से उसकी कुछ बहस हो गई, तो उसने उसे वहां के ग्राउंड में बुलाया और उसे चाकुओं से हमला करके उसकी जान ले ली और वहां से फरार हो गया। लेकिन एक हफ्ता होने के बाद भी अभी भी चीता कैंप की पुलिस ने मोहम्मद को अरेस्ट करने में नाकाम नजर आई। घर वालों का बड़ा आरोप था कि पुलिस इस मामले में ढील बरस रही है। वहां के लोगों ने भी ये आरोप लगाया कि चीता कैंप की पुलिस सही तरीके से काम नहीं करती, क्योंकि एक हफ्ता हो चुका है लेकिन अभी तक एक मर्डर करने वाला आरोपी मुंबई पुलिस से फरार हो जाए, ये बात कुछ समझ नहीं आती। क्योंकि मुंबई पुलिस ने 3 से 2 दिन में बड़े से बड़े आरोपियों को जड़ से खोद निकाला है, लेकिन ये मर्डर करने वाला आरोपी चीता कैंप की पुलिस से अब तक बच क्यों रहा है। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने ये अभी आरोप लगाया है कि उस हत्या के वक्त जो शख्स वहां पर मौजूद था, जो कि आई विटनेस था, उसके भी घर वालों को धमकियां आ रही है आरोपी के दोस्तों के तहत कि अगर तूने वहां पर बयान दिया तो तेरे भी 2 बच्चे हैं, तो तू भी आगे का समझ ले। उन लोगों ने भी ये आरोप लगाया, वो भी काफी सदमे में है, काफी खौफ में। ये बहुत बड़ी बात बनती है कि आई विटनेस को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बात आती है चीता कैंप की पुलिस की, तो हमने लगातार आपको जो न्यूज वहां की दिखाई है कि चीता कैंप में लोगों का ये आरोप है कि चीता कैंप की पुलिस, ट्रॉम्बे पुलिस कोई काम की नहीं है, कोई काम नहीं करती। सबसे ज्यादा चीता कैंप ट्रॉम्बे में जो नशा बिक रहा है, पुलिस उस पर रोक लगाने में कहीं ना कहीं और पूरी तरह से नाकाम नजर आई है। और इसी नशे के चलते हुए वहां पर बहुत से हत्याएं हो चुकी है, लोगों को धारदार हथियारों से वार किया गया। अगर कोई ये नशे के खिलाफ आवाज उठाता है तो वहां के लोग कहते हैं कि वो लोग उन्हें भी डराते हैं, चाकू दिखाते हैं, धमकाते कि अगर तुमने आवाज उठाई तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। जो वहां के लोग हैं वो घर परिवार वाले, उनके बच्चे हैं, लेकिन यही वजह से कोई आवाज नहीं उठाता। अगर कोई आवाज उठाए तो उसकी आवाज दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन अब समझ में ये नहीं आता कि लोगों के आरोप भी ये थे कि ट्रॉम्बे पुलिस, चीता कैंप पुलिस स्टेशन के पास अगल बगल में ये आगे पीछे ही नशा बेचने वाले घूमते, पर पुलिस नहीं करती। बहुत से लोगों ने यह भी आरोप लगाया था कि इस मामले में, नशा बेचने के मामले में चीता कैंप की पुलिस के भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। उन्हें सब पता है कि कौन नशा बेचता है, कहाँ नशा बेचता है, ये लोगों ने आरोप लगाए थे। जिसके चलते हमने न्यूज चलाकर जोन 6 के डीसीपी हेमराज राजपूत सर से ये अपील की थी कि इस मामले को संज्ञान में ले, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी सामने नहीं आया। इस मामले में ना आरोपी को दर दबोचा गया है, ना वो नशा बेचने वाले खुलेआम। हमने बीती खबर में आपको दिखाया था कि चीता कैंप का एक मैदान है, करबला मैदान, वहां पर हमने जब न्यूज करने गए थे तो लाइव न्यूज में हमने दिखाया था किस तरह वहां पर नशा कर रहे थे और किस तरह लोग हमें देखकर वहां से भागना शुरू हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। उन लोगों ने ये आरोप लगाया था कि जो करबला मैदान है वहां पर फंड पास होता है, लेकिन जो फंड लेकर अपने जेबें भरते हैं, ना उन्होंने वो ग्राउंड को सही तरीके से रखा है, ना ग्राउंड में कैमरे सही तरीके से रखे हुए, लेकिन उस ग्राउंड में सिर्फ एक ही काम होता है, सिर्फ नशा। लोगों ने ये भी आरोप लगाए थे कि 12 से 11 साल के बच्चे भी उस ग्राउंड में, उनको भी नशा बेचा जाता है। तो देश का जो भविष्य है, हमारे पीएम हमेशा बात करते देश का भविष्य बनाएंगे, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। हमारे जो मुंबई के सीएम हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि चीता कैंप, गोवंडी, मानपुर ये इलाकों में पुलिस की ज्यादा से ज्यादा भर्ती करे, क्योंकि वहां पर पुलिस की ज्यादा जरूरत है। स्लम एरिया बहुत बड़ा है और जहां पर स्लम एरिया बड़ा होता है वहां पर नशे का कारोबार धड़ल्ले से चलता है, बहुत ही खुलेआम चलता है। हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन जोन 6 पूरे के पूरा, गोवंडी और चीता कैंप पूरे से पूरा ठप हो चुका है। नशे में वहां पर लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाते, हथियार उठा के खुद ही फैसला करना शुरू कर देते हैं। जो गरीब होता है वो चुप रहता है, जो ताकतवर होता है मार के जाता है। तो ये जंगल का कानून वहां पर फिलहाल तो बन चुका है कि जिसमें जितनी ताकत हो
वही शिकार करेगा और जो गरीब हो वो सिर्फ शिकार होगा। अब देखना ये है, ये जो मोहम्मद नाम का आरोपी है जो कि पहले भी तड़ीपार था लेकिन एक मर्डर करने के बाद भी फरार है। चीता कैंप की पुलिस आखिर कब उसको धर दबोचती है और कब हमजा के घर वालों को इंसाफ मिलता है, क्योंकि हमजा की माँ और उनकी जो बहनें हैं अभी भी पुलिस की तरफ नजरें गड़ाए बैठी है कि उनके बेटे को बेरहमी से मारने वाला कब उनके हत्थे चढ़ेगा, कब कानून उनको इंसाफ देगा। यहाँ पर कानून को भी थोड़ी सी सख्ती बरतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग कानून का फायदा उठाते हैं। उनको ये पता, अगर किसी आरोपी को आप अगर पूछ लो तो आरोपी आपको यही कहेगा, भाई अगर मैंने किसी का मर्डर कर दिया तो मैं 7 से 8 महीने में या 6 महीने में बेल पे बाहर आ जाऊंगा। तो ये कानून पे एक तमाशा मारने की बात है कि आरोपियों के दिल में, क्रिमिनलों के दिल में, मर्डर करने वालों के दिल में, ड्रग्स बेचने वालों के दिल में कानून का खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि किसी को भी उनके क्राइम के तहत सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि इंडिया का कानून एक रहमदिल कानून माना जाता है। यहाँ पर आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का हक होता है और इसी हक के चलते यह आरोपी पैसे के बलबूते पर किसी का अगर मर्डर करे तो बाहर आ जाते, देश का भविष्य खराब कर रहे ड्रग्स बेचकर वो भी बाहर आ जाते। तो कानून को बदलने की ज़रूरत है, सरकार को कुछ कड़े नियम लाने की ज़रूरत है, कड़ा कानून लाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे देश में जो हत्याएं हो रही है, हमारे देश को जो बर्बाद किया जा रहा है युवा पीढ़ी को नशे में, ये पूरी तरह से बंद हो जाए। अब देखना ये जो चीता कैंप में इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, ये चीता कैंप की पुलिस और जोन 6 के डीसीपी हेमराज राजपूत सर इसको किस तरह संज्ञान में लेते हैं और पूरी तरह से चीता कैंप से नशा और गोंडी से नशा और ये हत्याओं का मामला कब बंद होता है, इसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे और हमजा के घर वालों को कब मिलता है इंसाफ। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।